Hello everyone. I hope you all are doing good. So technically this is my first attempt of doing a motor vlog, and the idea of doing this is that a few months back before the lockdown my wife had gifted me this GoPro because I often go for a long weekend ride with my friends, और हम जब भी किसी राइड पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जगह मिल जाता है या ऐसा इंसिडेंट हो जाता है दैट इज़ वर्थ कैप्चरिंग। और मैं जब भी अपने राइड से वापस आता हूँ तो आई ऑफन टेल माई वाइफ अबाउट दैट प्लेस और द इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड। और कभी मैंने ये शायद कह दिया होगा कि अगर एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता तो तुमको देखने में और भी मज़ा आता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे ये सरप्राइज़ ला कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये पेंडेमिक आया है कोविड-19, तब से किस्मत ने ऐसा साथ छोड़ा है कि राइड पे जाने की बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ, हम दोस्तों का एक साथ मिलना हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। लास्ट हम लोग राइड पे गए थे आई थिंक इन द मंथ ऑफ फेब, अभी चल रहा है सितंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इट्स बिन 7 मंथ्स, 7 महीने हो गए एंड वी हैव नेवर बीन एनीवेयर। आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हम फिर से अपना वही वीकेंड वाला राइड रिज्यूम कर सकें। तो yesterday I was just sitting on my bed and I had a thought in my mind कि कल यानी आज के दिन अपने को ये GoPro यूज़ करना ही है, चाहे वो ऑफिस जाते वक्त क्यों ना हो, क्योंकि पड़े पड़े तो वैसे भी ये ख़राब होना ही है और वैसे भी अभी राइड पे कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं है। तो हियर आई एम राइट नाउ गोइंग टू माई ऑफिस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, डैट इज़ फ्रॉम खानापारा। और ये 3-4 किलोमीटर में जो भी कवर होता है वही मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा मोटो ब्लॉगिंग का। I have no idea if the GoPro is recording or not because this is the very first time I'm using an action camera और इसके फीचर्स भी मुझे कुछ खास पता नहीं है। एंड द GoPro is also mounted on my helmet chin which is not visible while wearing it. I hope it's recording, नहीं तो फिर कल सुबह सेम चीज़ करना पड़ेगा। तो राइड की बात हो रही थी, वैसे अभी इस बाइक पे तो लॉन्ग राइड पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बाइक अभी पुरानी हो चुकी है and the performance is also not the same as it used to be earlier, and I am also planning to buy a new motorbike within this 2-3 months. अभी ऑफिस पहुंचने में बहुत टाइम है तो नए बाइक के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले इस बाइक के बारे में हम बात करते हैं कि ये कौन सी बाइक है, ये मैंने कब ख़रीदी थी, क्यों ख़रीदी थी और अभी क्यों चेंज करना चाहता हूँ और चेंज करके कौन सी लेने की सोच रहा हूँ। तो ये है द रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 BS4 वेरिएंट और इसको मैंने लिया था इन द ईयर 2017 और इसको लेने का रीज़न सिर्फ एक ही है क्योंकि ये एक बुलेट है। एंड सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स द रेट्रो लुक्ड बाइक बिकॉज आई एम ए बिट ओल्ड स्कूल and in my initial years of childhood we used to stay in the staff quarter of CRPF as my father was a teacher in the central school और वहाँ सिर्फ बुलेट ही देखने को मिलता था। तो आई वॉज़ वेरी फैसिनेटेड टूवर्ड्स द साउंड ऑफ इट एंड इट वॉज़ माई ड्रीम ऑफ ओनिंग इट वन डे विच गॉट फुलफिल्ड इन 2017। और तब बाइक्स के ज़्यादा मॉडल्स भी नहीं हुआ करते थे, यही बुलेट, यामाहा RX100, राजदूत, यही सब था। यस, माई डैड हैड अ हीरो होंडा CD100 एंड लेटर ही अपग्रेड टू अ स्प्लेंडर जो कि उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया था इन द ईयर 2005 और मैंने स्प्लेंडर से ही बाइक चलाना सीखा है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई आई वांट टू चेंज इट एंड अपग्रेड टू अ न्यू वन इज़ बिकॉज दिस बाइक हैज़ गॉट सो मेनी फ्लॉज। पहला है इसका ब्रेक्स, द ब्रेकिंग इज़ वेरी इनएफिशिएंट एज इट्स अ वेरी हैवी बाइक। आपने वो डोमिनर वाला ऐड देखा होगा जहाँ दे मॉक रॉयल एनफील्ड एज हाथी, मतलब हाथी के ऊपर बैठ के वो लोग रॉयल एनफील्ड चला रहे, तो सही बात है, हाथी ही है। Second issue is the vibration. When you go beyond 75 or 80 then be ready to share the vibes in your body. So these are some of the major glitches I have come across riding the Enfield for more than 25,000 kilometers I guess. I have no idea about the newer versions. अभी फ़िलहाल BS6 चल रहा है। I'm only talking about this particular bullet of BS4 variant. और हाँ, जब मैंने ये बाइक नया नया लिया था तो बहुत लोगों ने मुझसे ये शिकायत किया था कि यार तुझे अगर बुलेट लेना ही था तो तू क्लासिक ले लेता, ये क्यों लिया, ये वाला मॉडल क्यों लिया। अब मैं क्या बोलूँ यार, उनके लिए तो हर रॉयल एनफील्ड बुलेट है। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट इवन क्लासीफाई बिटवीन द बुलेट एंड द क्लासिक। अब मुझे बुलेट पसंद था तो इसलिए मैंने बुलेट ले लिया। एनीवे, प्लीज़ डोंट थिंक मी एज अ फैन बॉय और वट एवर, बट दिस मॉडल वॉज अ लेजेंड, इज़ अ लेजेंड एंड विल ऑलवेज रिमेन अ लेजेंड फॉर मी एट लीस्ट। Now talking about my plan of buying a new motorbike, so I'm a little bit confused between three bikes, that is the
Royal Enfield Himalayan, the KTM 390 Adventure and the BMW GS 310. अभी क्रूज़र बाइक से मेरा थोड़ा मन उब गया है एंड एज आई एम 30+ नाउ, तो आई नीड सब एडवेंचर इन लाइफ, इसलिए जो भी लूँगा एडवेंचर बाइक ही होगा। मैंने रॉयल एनफील्ड के ऑलमोस्ट हर एक बाइक का टेस्ट राइड लिया हुआ है एक्सेप्ट द न्यू कॉन्टिनेंटल GT 650। KTM का भी 2-3 मॉडल टेस्ट राइड लिया हुआ है, बहुत ही पावरफुल बाइक है। BMW का अनफॉर्चुनेटली अब तक एक भी नहीं, तो सबका एक एक बार मैं टेस्ट राइड लेने के बाद ही आई कैन डिसाइड विच वन टू बाय। लेकिन एज़ फार एज़ आई नो माई सेल्फ, घूम फिर कर रॉयल एनफील्ड में ही अटक जाऊँगा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अ रॉयल एनफील्ड एक्सेप्ट 1 और 2, बाकी 2 बंदे KTM वाले हैं और मैंने ही 2 लोगों को इंसिस्ट कर के रॉयल एनफील्ड ख़रीदवाया है। तो अभी अगर मैं खुद रॉयल एनफील्ड नहीं लेता हूँ तो इट विल बी लाइक बिट्रेइंग देम। तो ऐसा सिचुएशन में मैं पढ़ना पसंद नहीं करूँगा, फिर भी देखते हैं, क्या पता कब मूड चेंज हो जाए। तो लो जी, बात करते करते ऑलमोस्ट ऑफिस के पास ही पहुंच गए हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आप राइड पे जाना होगा, आई मीन प्रॉपर राइड पे, तो आई विल लेट यू पीपल इन्फॉर्म्ड। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मिस माय नेक्स्ट वीडियो देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, फील फ्री टू गिव योर फीडबैक व्हाट यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड अबाउट दिस मोटो व्लॉग। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।